गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं भाग, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। यह अध्याय है कक्षा 8वीं के अंतर्गत। कक्षा 8वीं में बीजीय व्यंजक के सामने पढ़ाई जाती है, 7वीं में भी है, लेकिन ये सवाल मैंने 8वीं से लिया है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम महत्वता से मैंने प्रश्न लिया है। क्या प्रश्न है, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित बहुपद को चर राशि के घातांक के घटते क्रम में लिखिए। इस प्रश्न को समझने की आवश्यकता है। चर राशि, बहुपद, घातांक के घटते क्रम, इतनी बातें समझना आवश्यक है। क्या कह रहे हैं, बहुपद, ये पूरा बहुपद है, इसमें 1 2 3 4 5 पद हैं। ये बहुपद, ये पूरा मिलकर के बहुपद कहलाते हैं। जिनमें एक से अधिक पद हैं वो बहुपद कहलाते हैं। अब चर राशि क्या है? चर राशि जिसके मान बदलते रहते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसे लिखा रहता है बीजगणित में, ये सब चर राशियां हैं। जिसमें एक्स जो है वो चर राशि है, जहाँ भी एक्स लिखे हैं वो सब चर राशि है। चर और अचर राशि क्या है? 15, 3, 8, 4, 15, ये सब अचर राशियां हैं, स्थिरांक है ये। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? घटते क्रम में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। छोटा छोटा प्रश्न है। घटते क्रम को अवरोही क्रम भी बोलते हैं। और बढ़ते क्रम को आरोही क्रम बोलते हैं। तो हमको अवरोही क्रम या घटते क्रम में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर x ये चर राशि है, इसका सबसे बड़ी घात कौन सी है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर छिपा हुआ है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? 8x घात 4। इसको पहले लिखेंगे, चिन्ह से ही लिखेंगे, धन 8x घात 4। अब 3 घात को लेते हैं, तीसरे घात को, ये तीसरा घात, इसको लेते हैं ऋण 4x घात 3। अब घात 2 को लेते हैं, तो ये घात 2 है, यहाँ पर चिन्ह धन है, धन छिपा हुआ है, तो इसको लिखेंगे धन 15x²। अब x घात 1 को लेंगे, तो यहाँ पर ये x का घात 1 है, तो चिन्ह से लिखेंगे इसको ऋण 3x। अब क्या बच गया? अंतिम में यह बच गया, तो इसको लिखेंगे ऋण 15। 4 घात, 3 घात, 2 घात, इसका घात 1 है, इसका यहाँ पर घात 0 है, तो ये घटते क्रम में हुआ। और वही क्रम लिखेंगे तो इधर से लिखते जाएंगे, ये बढ़ते क्रम हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। ये दूसरा प्रश्न है, क्या है? 12m घात 5 ऋण 9m घात 3 धन 16 ऋण 6m वर्ग धन 8m। ये किसका बहुपद? ये m का बहुपद है। ये ऐसे पढ़ेंगे इसको, m का बहुपद है। कितने पद हैं? 1 2 3 4 5, इसमें 5 पद हैं। तो हमें क्या लिखना है, क्या बताना है? घटते क्रम। घटते क्रम मतलब अवरोही क्रम। तो क्या लिखेंगे? सबसे बड़ी घात कौन सी है? ये 12m घात 5 है, यहाँ 3 घात है, यहाँ 0 घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? m का घात 5। इसको पहले लिखेंगे 12m घात 5। फिर 4 घात देखते हैं m का, तो 4 घात यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, छोड़ देते हैं। फिर 3 में आते हैं, m घात 3, तो इसको पहले लिखेंगे ऋण 9m घात 3 -9m³। अब 2 घात को लेते हैं, तो इसको लेते हैं 2 घात -6m²। अब 1 घात को लेते हैं, तो 1 घात में ये धन 8m, m का घात 1 है यहाँ पर। अब ये राशि बच गई, यहाँ पर m का घात 0 है, तो इसको लिखेंगे धन 16 धन 16। ये और वही क्रम में हो गया दूसरे प्रश्न का। अब लेते हैं तीसरे प्रश्न और है यहाँ पर। ये तीसरे प्रश्न लेते हैं। यहाँ भी देखिए
9m घात 4, इसको भी घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम या अवरोही क्रम। सबसे बड़ी घात को पहले लेते हैं, m घात 4 है, m घात 2, m घात 1, इसमें 0 है, m घात 3, तो 4 घात ही बड़ी है, इसको पहले लेते हैं। 9m पावर 4। अब 3 घात वाले लेते हैं, यहाँ पर ऋण m घात 3, इसको लेंगे। फिर 2 घात पर लेते हैं, तो ये 2 घात ऋण 16 m स्क्वायर। फिर 1 घात पर लेते हैं, तो इसका घात ऋण 4 m। फिर क्या बच गया 16 अंत में, तो यहाँ पर लिखेंगे 16। ये 5 पद फिर से हो गए। ये घटता क्रम है, अवरोही क्रम है ये। अब चौथे प्रश्न लेते हैं। ये चौथा प्रश्न है, इसको भी घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम या अवरोही क्रम। घटते क्रम में लिखना है। सबसे पहले बड़ी घात को फिर देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये y का बहुपद है, तो यहाँ पर y घात 0 है, वहाँ y घात 3 है, y घात 4 है और y घात 2 है। सबसे बड़ी घात कौन सी है? ये 12y घात 4। तो बड़ी घात को पहले लिखते हैं, धन 12y घात 4। फिर 3 घात तो देखते हैं, तो ये 3 घात है, ऋण 8y त्रिघात, तो इसके लिखेंगे ऋण 8y त्रिघात। फिर 2 घात को लेते हैं, तो ये y 2 घात ऋण 6y वर्ग, ये 2 का घात है। फिर 1 घात लेते हैं, तो 1 घात कहीं पर भी नहीं है, ये 0 घात में आता है, तो इसको बचिए, इसको लेते हैं फिर धन 4। यहाँ पर धन चिन्ह छिपा हुआ है, धन लिख लेते हैं, ये धन 4। तो ये घटता क्रम हुआ, अवरोही क्रम। इस तरह से कोई भी बीजी व्यंजक को घटते क्रम में लिखेंगे। यहाँ पर भी ये उत्तर है इसका, और तीसरे में ये इसका उत्तर है, और चौथे में पहले सवाल में ये इसका उत्तर है। इस तरह से बीजी व्यंजक में उसे घटते क्रम में कैसे लिखें, ये बताने की विधि है। ये कक्षा 8वीं विद्यार्थियों के लिए था। जहाँ से पढ़ने जो कमेंट कीजिए, कहाँ से पढ़ रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक ही बार करना पड़ता है। आपको हमारी से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए। थैंक यू।